हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जैकोबियन समझाऊंगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन बताया था कि कैसे जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसे ही के लिए वेरिएबल मानते हैं और बाकी को सब कांस्टेंट छोड़ देते हैं। वैसे ही आज मैं आपको जैकोबियन के बारे में बताऊंगा और अच्छे कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी समझ में आए। यहाँ जैकोबियंस है। जैकोबियंस में भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे हम पिछली वीडियो में कर रहे थे पार्शियल डिफरेंशिएशन, ऐसे ही इसमें भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे सेम। जैसे अगर मान लो अगर हमें कोई फंक्शन इस फॉर्म में दिया गया हो तो और हमसे फाइंड करने के लिए पूछे वो डेल यू वी एंड डेल एक्स वाई, इसका पूछे, इसकी वैल्यू पूछे, तो इसे हम कैसे फाइंड करते हैं? इसका क्या करते हैं, जो u वाला फंक्शन है इसका पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शली और फिर y के रिस्पेक्ट में कर देंगे। ऐसे v को पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शली, फिर y के में कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे डेल यू ओवर डेल एक्स एंड डेल यू ओवर डेल वाई, और यहाँ लिख देंगे डेल वी ओवर डेल एक्स एंड डेल वी ओवर डेल वाई। बस यहाँ क्या डिटर्मिनेंट लगा देते हैं। डिटर्मिनेंट हम लोग 11th 12th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं? इसको पहले इसका इसमें इंटू कर देते हैं और माइनस लगा के पहले इसका इसमें इंटू करेंगे और माइनस लगा के क्या कर देते हैं, इसका इंटू कर देते हैं। तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। अगर हम इसी को पलट दें, यानी सेकंड केस हमारा, और हाँ जैकोबियन को हमेशा जी से डिनोट करते हैं, और अगर इसका पूछा जाए कि इसका जैकोबियन क्या आएगा तो इसका जैकोबियन होगा u कोमा v। ये हमारा जैकोबियन होगा। इसमें अगर ऐसा पलट दिए, इसके अगर एक्स वाई को ऊपर लिख दें और डेल यू वी को नीचे, तो सेम यही प्रोसेस वही है कि एक्स को हम यू के रिस्पेक्ट में पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर वी के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ लिखेंगे डेल एक्स ओवर डेल यू एंड डेल एक्स ओवर डेल वी, और यहाँ लिखेंगे डेल वाई ओवर डेल यू एंड डेल वाई ओवर डेल वी। इसको अगर जैकोबियन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जैकोबियन एक्स वाई। अब ये तो बताया हमने आपको मतलब अगर कोई फंक्शन दिया गया हो उसमें अगर 2 वेरिएबल हो, ऐसे ही अगर 3 वेरिएबल वाला दें, जैसे अगर लिखा हो इफ फंक्शन यू वी डब्ल्यू एंड एक्स वाई जेड, अगर इस फॉर्म में दिया गया हो और बाद में क्या लगा हो इज इक्वल टू 0, तो हम इसका जैकोबियन फाइंड कैसे करते हैं? जैसे अगर उसने पूछा है कोई वैल्यू कि यू वी डब्ल्यू और एक्स वाई जेड में बताइए, तो सेम इसका भी यही है। जैसे हमने इसमें आपको बताया कि u का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में कर दिया था, ऐसे यहाँ पर एक टर्म और बढ़ जाएगा, z बन जाएगा। कैसे? डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई एंड डेल यू ओवर डेल जेड। फिर यहाँ v को करेंगे तो v के रिस्पेक्ट में करेंगे तीनों का, डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई एंड डेल वी ओवर डेल जेड। ऐसे हम w का कर देंगे, क्या लिखेंगे, डेल w ओवर डेल एक्स, डेल w ओवर डेल वाई एंड डेल w ओवर डेल जेड। ये हमारा, और डिटरमिनेंट का साइन लगा देंगे और कहेंगे अगर जैकोबियन में लिखें तो जैकोबियन इसका क्या होगा, डेल यू वी डब्ल्यू। ये हमारा इसका जैकोबियन होगा। अगर इसी को हम पलट दें, सेकंड केस मान लें, डेल एक्स वाई जेड एंड डेल यू वी डब्ल्यू। अगर हमसे ये इसकी वैल्यू पूछा जाए तो हम वही इस काम इसमें कर देंगे कि पहले x को लेंगे और इन तीनों के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे। कैसे? डेल एक्स ओवर डेल यू, डेल एक्स ओवर डेल वी एंड डेल एक्स ओवर डेल डब्ल्यू। अब y का करेंगे तो डेल वाई ओवर डेल यू, डेल वाई ओवर डेल वी और डेल वाई ओवर
डेल डब्ल्यू। जेड का कर देंगे डेल जेड ओवर डेल यू, डेल जेड ओवर डेल वी एंड डेल जेड ओवर डेल डब्ल्यू, और इसका जेकोबियन लिखेंगे डेल जे एक्स वाई जेड। इस प्रकार से हम जेकोबियन फाइंड करते हैं। और बस इसमें फॉर्मूला याद करने का सिंपल तरीका बस यही है कि पहले अगर एक फंक्शन को किसी एक को लेंगे, उसका बारी बारी से एक एक करके सबके रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करते जाएंगे। जैसे यहाँ पर यू का लिया हमने, और एक्स के रिस्पेक्ट में किया, फिर वाई के रिस्पेक्ट में किया, फिर यू को ही जेड के रिस्पेक्ट में कर दिया। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है। 3/3 का कैसे करते हैं, पहले इसको कोफिशिएंट को लिखते हैं और फिर क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं और इसको बंद कर देते हैं, पहली रो और पहला कॉलम। इसके बाद इसका इनटू इसमें करेंगे, माइनस लगा के इसका इनटू इसमें कर देते हैं। अगर बीच को करना है तो क्या करते हैं, माइनस लगा के लिखते हैं, इसकी माइनस लगा के इसकी वैल्यू लिखेंगे और इसको बंद कर देंगे, सेकंड रो और सेकंड रो, और ये कॉलम है और ये क्या कहलाती है, रो, यानी सेकंड कॉलम को बंद कर देंगे और फर्स्ट रो को बंद कर देंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस लगा के इसका इसमें कर देंगे। ऐसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देते हैं। और अब मैं आपको एक क्वेश्चन भी बता देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। मान लो अगर हमें कोई क्वेश्चन ये दिया गया है, क्वेश्चन है हमारा एक्स यू 1+v, यू 1+v, और दूसरी इक्वेशन दी गई है v 1+u। अब वो हमसे फाइंड करने के लिए पूछ रहा डेल एक्स वाई और डेल यू वी, ये हमसे उसने फाइंड करने के लिए पूछा। तो अब हम क्या करेंगे, सेम भाई पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है कि x को लेंगे और इन दोनों के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे, डेल एक्स ओवर डेल यू एंड डेल एक्स ओवर डेल वी। फिर y को लेंगे और y को इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे पार्शियली, तो क्या होगा, डेल वाई ओवर डेल यू एंड डेल वाई ओवर डेल वी, ये लिख दिया हमने। अब इसके बाद इन दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, चारों की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, फिर इस डिटर्मिनेंट में रखेंगे। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले x वाली इक्वेशन का हम क्या कर देंगे, पार्शियली डिफरेंशिएशन कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में। u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या है हमारा 1+b इसके इनटू में है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, 1+b बाहर हो जाएगा, तो u का कितना होता है, सिंपली 1, यानी फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1+v। अब हमें डेल एक्स ओवर डेल वी की वैल्यू फाइंड करना है, यानी इस वाले फंक्शन को v के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है। u हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का क्या होता है 0, v का कितना होता है 1, यानी कितना लिखेंगे, सिंपली u। अब हमें फाइंड करना है डेल वाई ओवर डेल यू, कैसे फाइंड करेंगे, यानी y वाला फंक्शन को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी हमें v कांस्टेंट हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा 0 और इसका क्या हो जाएगा 1, यानी क्या इतना आ जाएगा v। ऐसे ही डेल वाई ओवर डेल वी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा 1+u हमारा कांस्टेंट और v का कितना हो जाएगा 1, यानी 1+u। ये चारों वैल्यू हम इसी डिटर्मिनेंट में रख देते हैं, सॉल्व हो जाएगा हमारा। जैसे डेल एक्स ओवर डेल यू, ये हमारी वैल्यू कितनी है 1+v, डेल एक्स ओवर डेल वी ये है कितनी वैल्यू u, यहाँ देखेंगे डेल वाई ओवर डेल यू कितनी वैल्यू v लिख देंगे, यहाँ डेल वाई ओवर डेल वी की वैल्यू 1+u, यहाँ लिख देंगे 1+u। अब वही बताया हमने, इसका पहले इसमें इंटू करते हैं और माइनस लगा के इसका इसमें इंटू, यानी क्या लिखेंगे 1+v 1+u माइनस uv, ठीक है। अब यहाँ 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा 1+u, और v का करेंगे तो कितना होगा v+uv माइनस uv,
प्लस माइनस ही ये कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा हमारा 1 प्लस यू प्लस वी, ये हमारी इसकी वैल्यू हो गई है। अब अगर हम तुम्हें होमवर्क के लिए क्वेश्चन दें तो इसको बस, इसका हमने क्या निकाला फर्स्ट केस, इसका आप सेकंड केस भी फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार से। कैसे? सेकंड वाला है, यहाँ नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं। सेकंड वाला केस है, इसमें क्या फाइंड करना है, डेल यू वी एंड डेल एक्स वाई, यही फाइंड करोगे इसका अपोजिट। तो बस इसका क्या करना है, डेल यू ओवर डेल एक्स एंड डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स एंड डेल वी ओवर डेल वाई, बस ये फाइंड कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, हम यू वी की वैल्यू निकाल लेंगे, यू वी की वैल्यू निकालने के बाद उसका हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। लेकिन याद रखना है हमें डिफरेंशिएशन पार्शली करना है, ऐसा ना हो कि आप पार्शली ना करके टोटल कर दें, टोटल करेंगे पूरा गलत हो जाएगा। हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन लेके चलना है, और आशा होगा, ऐसी आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप अगर हमारी वीडियो आप न्यू बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को भी आप शेयर करें और लाइक करें। अगर आपने पहले से ही फॉलो कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है, तो आपके लोग बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, फिर मुलाकात होगी, और इसी में हम जैकोबियन के और आगे नए क्वेश्चन लाएंगे और अच्छा न्यू करके बताएंगे, आपको अच्छे बेहतर समझ में आएगा।